अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में वील सी मनियस डिज़ीज़। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि मनियस डिज़ीज़ है क्या। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स and it is due to distension of the endolymphatic sac. It is characterized by 4 symptoms mainly, जो कि हमारे पास आए थे vertigo, sensory neural hearing loss, tinnitus and oral fullness. पैथोलॉजी देख लेते हैं इसके अंदर हम क्या होती है। डिस्टेंशन हो जाती होती है एंडोलिम्फेटिक सिस्टम की। जैसे हमने इनर ईयर के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास कॉकलिया होता है, सैक्यूल है, यूट्रिकल है, वेस्टिब्यूल है, सेमिसर्कुलर कैनाल्स हैं। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि मेनली जो है आपके कॉकलियर डक्ट की जो स्केला मीडिया था एंड सैक्यूल जो है उसकी डिस्टेंशन हो जाती है। जैसे कि इस पिक्चर के अंदर डायग्राम में नज़र भी आ रहा है कि ये आपका कॉकलियर डक्ट जो है ये सारा डिस्टेंड हुआ हुआ है, सैक्यूल जो है वो डिस्टेंड हुआ हुआ है। तो इसका कॉज क्या हो सकता है अब कि या तो आपका जो प्रोड्यूस हो रहा है फ्लूइड उसकी डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन है, इट इज़ नॉट बीइंग रीअब्जॉर्ब्ड एट द रेट एट विच इट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड, या फिर वेजोमोटर डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से। एलर्जीज जो होती हैं दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू मनियस डिजीज़। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन है जिसकी वजह से फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा। द कॉज कुड बी ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म, इसके साथ एसोसिएटेड भी हो सकता है एंड कैन बी ऑटो इम्यून एंड वायरल। तो क्लिनिकल फीचर्स देख लें तो मेनली ये 35 to 60 ईयर्स के लोगों के अंदर होता है एंड इट इज़ मोर प्रेजेंट इन मेल्स देन इन फीमेल्स। एंड इसमें यूनिलैटरल आपका होगा सिम्टम्स जो होंगे, दोनों कानों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इट विल बी ओनली इन वन साइड। एंड कार्डिनल सिम्टम्स वही जैसे पहले भी बताएं कि एपिसोडिक वर्टिगो होता है, दैट इज़ अकम्पनीड बाय नोजिया, वॉमिटिंग, एटेक्सिया एंड निस्टैग्मस। ठीक है, चक्कर आएंगे, टू एंड फ्रो मूवमेंट है, या तो सराउंडिंग जो है उनके इर्द गिर्द घूम रही होगी या वो ऐसे डिस्क्राइब करेंगे कि हमारा सर घूम रहा होता है, एंड उसके साथ उनका दिल ख़राब हो रहा होगा, दे वुड हैव नोजिया, वॉमिटिंग एंड निस्टैग्मस जो है हम वो ऑब्ज़र्व कर सकेंगे। साथ में आपका सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है विद द वर्टिगो, या फिर वर्टिगो होने से थोड़ी देर पहले हो जाएगा। टिनाइटिस होता है उनको। ओरल फुलनेस, वो कंप्लेन करेंगे जैसे कान भरा भरा लगता है, बंद रहता है, एंड इमोशनल डिस्ट्रेस होएगा ड्यू टू ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड सिम्टम्स। एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो ओटोस्कोपी के ऊपर हमें टेम्पैरिक मेम्ब्रेन या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है वो नॉर्मली नज़र आएगा, अंदर हमें कुछ इस तरह नज़र नहीं आएगा। निस्टैग्मस भी अगर तो एक्यूट अटैक हो रहा है तो उसके दौरान हमें नज़र आ सकता है, लेकिन वैसे प्रेजेंट नहीं होता। जब ट्यूनिंग फोक टेस्ट करेंगे तो वही जो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस के अंदर हमें फाइंडिंग्स मिलती हैं वो प्रेजेंट होंगी इसके अंदर, दैट इज़ कि रिनीस जो है वो आपका पॉजिटिव होएगा एंड वेबर जो है विल बी लैटरलाइज टू बेटेरियर। इन्वेस्टिगेशंस देख लेते हैं तो प्योर टोन ऑडियोमेट्री करते हैं तो इसके ऊपर इट विल शो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। अर्ली जब डिजीज़ होती है तो उसके अंदर पहले लोअर फ्रिक्वेंसी साउंड्स जो होती हैं दे आर मोर इफेक्टिव, एंड देन प्रोग्रेस कर जाती है तो लेट स्टेजेस के अंदर हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स जो होती हैं दे आर इफेक्टिव। एंड स्पीच ऑडियोमेट्री करते होते हैं टू सी कि उनकी स्पीच डिस्क्रिमिनेशन कितनी अच्छी है। जब हमने हेयरिंग लॉस पढ़ा था तो भी सॉ के कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल में यही डिफरेंस होता है कि कंडक्टिव वालों की स्पीच डिस्क्रिमिनेशन इतनी इफेक्ट नहीं हुई होती, वह जो सेंसरी न्यूरल वाले होते हैं उनकी अफेक्टेड होती है। तो इनके अंदर देखें आप 55 to 85% होएगा डिस्क्रिमिनेशन स्कोर। एंड देन स्पेशल ऑडियोमेट्रिक टेस्ट दे कैन बी यूज इन डायग्नोसिस। इसमें रिक्रूटमेंट टेस्ट जो होता है दैट इज़ पॉजिटिव, जो टोन डिके है इट इज़ लेस दैन 20%। देन इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी कर लेते होते हैं तो नॉर्मली इसमें जो रेशो होता है सबमिटिंग पोटेंशियल का एंड एक्शन पोटेंशियल का दैट इज़ 30%, लेकिन मनियस डिजीज़ के अंदर जो है आपका सबमिटिंग पोटेंशियल टू एक्शन पोटेंशियल का रेशो इज़ ग्रेटर देन 30%। देन उसके बाद हमारे पास आ जाती है ट्रीटमेंट इसकी। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमारे पास जर्नल मेजर्स हैं। रीअश्योरेंस है सबसे पहले तो पेशेंट की डिज़ीज़ के बारे में बताएं, उनको उनकी एनजाइटी जो है उसको ले करना होता है, एंड बताना होता है कि एक्यूट अटैक कैसे हो सकता है, एंड उनकी डिसीज़ की नेचर क्या है। एंड सेकंड हमारे पास सजेशन ऑफ स्मोकिंग आ जाती है क्योंकि निकोटीन जो है इट कॉजेज़ वेजोस्पैज़म, सो स्मोकिंग शुड बी कम्प्लीटली स्टॉप्ड। थर्ड हमारे पास लो सॉल्ट डाइट है, सॉल्ट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 1.5 to 2 grams पर डे, इससे कम होनी चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा होगी तो वाटर रिटेंशन एंड देन ऑब्वियसली फ्लूइड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा।
ایکسیسو انٹیک بھی آپ نے جو ہے واٹر کی کم کرنی ہے. اوور انڈلجنس ان کافی ٹی سے ان کو کہنے کے اوائڈ کریں. ایسی ایکٹیویٹیز کو اوائڈ کریں جس میں گڈ باڈی بیلنس چاہیے، کیونکہ کبھی بھی ایکیوٹ اٹیک جو ہے اٹ کین اکر، اینڈ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی انجری وغیرہ زیادہ ہو جائے. اینڈ اس کے بعد ہمارے پاس مینجمنٹ آف این ایکیوٹ اٹیک آ جاتا ہوتا ہے کہ جب ایکیوٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس میں کیا کرنا ہے. سب سے پہلے وہی ہے کہ ری ایشور کرنا ہے آپ نے پیشنٹ کو، سائیکلوجیکل سپورٹ دینی ہے. سیکنڈلی جو ہے ان کو بیڈ ریسٹ ہے اور ساتھ میں پلوز کو سپورٹ دینی ہے تاکہ ہیڈ موومنٹس بہت زیادہ نہ کریں، تو وہ ٹائیکو وغیرہ جو ہے وہ کم ہوئے گا. تھرڈ جو ہے جو وامٹنگ ہوتی ہے اس کے تھرو الیکٹرولائٹ امبیلنس ہو رہا ہوتا ہے تو آئی وی فلوئڈس دیتے ہوتے ہیں. پھر ویسٹیبولر سیڈیٹیوز دیں گے تاکہ جو وہ ٹائیکو ہے وہ کم ہوئے. تو اس میں آپ کیا دے سکتے ہیں، ڈائمن ہائیڈرینیٹ دے سکتے ہیں، پرومیتھازین دے سکتے ہیں، پروکلور پیرازین دے سکتے ہیں.